नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव परिणाम आ गए हैं और आप जानते ही हैं कि इंडिया गठबंधन ने कड़ी चुनौती दी है एनडीए को और बीजेपी को उसने 240 के आसपास रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, वहां रोक दिया है, यानी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या उनको उनकी पार्टी बनने देगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहेंगे क्योंकि उनको एक तरह का ऑब्सेशन है, एक तरह की जुनून है कि वो नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ें 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने को लेकर। हालांकि नेहरू तीनों बार बड़े बहुमत के साथ जीते थे, इस बार मोदी बहुमत लाकर नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो जोड़ तोड़ की सरकार से बनेंगे और ये जोड़ तोड़ के ज़रिए तो प्रधानमंत्री बन चुके थे वाजपेयी भी 3 बार। लेकिन चूँकि उनमें ये जुनून है कि नेहरू को परास्त करना है, नेहरू से आगे निकलना है, इसलिए वो ये ज़िद कर सकते हैं। और चूँकि अभी जिस तरह की चीज़ें उनके नियंत्रण में है, ताकतें उनके नियंत्रण में है, उनके पास जिस तरह के पावर हैं, इसमें वो सक्षम हैं उस कुर्सी को पकड़ पाने में, उस पर काबिज होने में, उस पर बैठने में। भले ही संघ न चाहता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका विरोध करे या पार्टी के अंदर इसको लेकर थोड़ा सा बड़बड़ाहट हो, नाराज़गी हो कि भाई आप तो जिता नहीं पाए पार्टी को, फिर भी आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं और जो कुछ भी जनादेश आया है वो आपकी वजह से आया है, आपके खिलाफ आया है, क्योंकि आपने ये पूरा चुनाव अपने नाम पर लड़ा था। आप मोदी की गारंटी कर रहे थे, आप मोदी को वोट दो की मांग कर रहे थे, हर जगह मोदी 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 हो रहा था। आप ही पूरी चारों तरफ छाए हुए थे, रैलियों में, सभाओं में, रोड शोज़ में, पोस्टर्स में, बैनर में, टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में आप ही आप थे। फिर भी आप ये नहीं कर पाए। तो एक बहुत बड़ा सवाल तो लग गया है कि भले ही मोदी जी चाहते हो प्रधानमंत्री बनना, मोदी जी बन भी जाएं प्रधानमंत्री, लेकिन क्या उनका प्रधानमंत्री बनना नैतिक रूप से ठीक है, राजनीतिक रूप से ठीक है? और व्यक्तिगत तौर पर जो आदमी ये कहता हो एक अकेला सब पर भारी, क्या उसको इस तरह की सरकार का नेतृत्व करना ठीक होगा? और इसका और भी दूसरा पक्ष ये है कि जो सहयोगी दल हैं, बहुत सारे सहयोगी दल उनके पास दबाव में आए हैं, करप्शन को लेकर उन पर कार्रवाई की गई, एजेंसियां दौड़ाई गई और दबाव बनाकर उनको तोड़ा गया, पार्टियों को अपने से मिलाया गया। जैसे एनसीपी है, शिवसेना है या दूसरी पार्टियों को, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनको भी ब्लैकमेल करके ही गठबंधन में वापस लाया गया था। तो अगर अब जबकि वो कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे, उनकी अपनी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा, तो ये जो सहयोगी संगठन होंगे, पार्टियां होंगी, वो किस तरह से बिहेव करेंगी? क्या वो उनके उस प्रभाव को, दबाव को स्वीकार करेंगी जो अभी तक करती आई हैं? और अगर नहीं करेंगी तो वो सरकार कैसे चलाएंगे? क्या इस तरह से सरकार चला पाएंगे? वैसे ही उनकी चमक उतर चुकी है, उनकी जो छवि है उस पर डेंट पड़ गया है। उनकी जो मार्केटिंग का एक बड़ा आधार था कि वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, अब वो चीज़ भी नहीं रही, क्योंकि अब दूसरे खेमे में दूसरे स्टार उभर गए हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी की पार्टी लगभग 2 सीट लेकर आ गई है, जिसके बारे में आप कह रहे थे 40 सीटें नहीं मिलेगी। तो अब राहुल गांधी 5 साल या 7 साल पुराने राहुल गांधी नहीं रह गए। राहुल गांधी का कद अब बहुत बड़ा हो गया और आपको वो सीधे चैलेंज कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, और अब वो उनका चैलेंज मायने रखता है, उसका कोई आधार है, उसके पास अब सफलता है जिससे उनको एक तरह की वैधता मिलती है। तो अब राहुल गांधी खड़े हैं और दूसरे जो क्षत्रप हैं इंडिया गठबंधन के, जिसमें अखिलेश यादव उभरे हैं, तेजस्वी यादव उभरे हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये तमाम जो क्षत्रप हैं, स्टालिन हैं, ये तमाम जो नेता हैं वो उस इंडिया गठबंधन की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी का वोट 1-2 स्टेट को छोड़कर हर जगह कम हुआ है, वोट शेयर उसका कम हुआ है। इसका मतलब है कि पार्टी भी उतार पर है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी उतार पर है
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिंदुत्व को एजेंडे को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, सांप्रदायिकता फैलाते थे, हिंदू मुसलमान करते थे, अब वो करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसको हर बार चैलेंज किया जाएगा सहयोगी दलों के तरफ से। क्योंकि नायडू की पॉलिटिक्स में मुस्लिम फैक्टर बहुत काम करता है और नीतीश की पॉलिटिक्स में भी मुसलमानों को जोड़ कर रखते हैं वो। अगर वो इन दोनों को अलग करेंगे, इन दोनों के नाराज़ करेंगे, तो उनकी सरकार भी जा सकती है। तो एक मोदी बन सकते हैं प्रधानमंत्री ज़िद में, इस जुनून में कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे। और अब उनका उतार शुरू हो गया कहना चाहिए, अब उनके उल्टे या बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।